दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता ही सभी मनुष्य के दुखों का कारण है। अगर दुखी समय में वह सबसे ज्यादा चिंता करने लग जाता है तो इसके कारण मनुष्य और भी दुखी हो जाता है। अच्छा और बुरा समय मनुष्य के जीवन के दो पहिए हैं। इसके बिना जीवन का रथ नहीं चल सकता है। मनुष्य को बुरे समय में चिंता नहीं करनी चाहिए और अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे जीवन के हर परिस्थिति में अच्छे ही कार्य करने चाहिए। सत्कर्म करने से सदा ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से ही उसका भाग्य प्रबल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में अच्छे समय आता है, प्रकृति द्वारा उसे अच्छे संकेत मिलते हैं, लेकिन उन्हीं में से संकेत बताने जा रहे हैं। यह संकेत हमें पशु पक्षी के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जिस घर में बिल्ली के बच्चे होते हैं या फिर बिल्ली घर में बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों, यह बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, बिल्लियां सबसे अधिक पालने वाली पालतू जानवर है और जहां इंसान रहते हैं बिल्लियां वहीं पाई जाती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है आखिर क्या होता है। क्या आप भी बिल्ली रखते हैं? आपके घर में भी बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया है? तो दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर सुनना चाहिए। जो लोग अपने घर में बिल्लियां पालते हैं उन्हें भी यह वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए। बिल्ली कुत्ते पालना तो आज के युग में फैशन हो गया है। आज देखा जाए तो घर घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं। क्या आपको पता है कुत्ता बिल्ली पालना सही होता है या गलत? आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। आपने बिल्लियों के बारे में काफी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों की कहानी, बिल्लियों के द्वारा दिए जाने वाले संकेत और ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों, जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं यह आप सभी को सुननी चाहिए। शास्त्रों का यह कहना है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में बिल्ली का आना जाना नहीं होता होगा। बिल्ली हर किसी के घर में जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं आपके घर में बिल्ली आती जाती रहती है तो उसका क्या संकेत होता है? और यदि घर के आसपास बिल्लियां रोती हैं तो क्या संकेत होता है? यदि आपके घर में भी बिल्ली या बच्चों को जन्म देती हैं तो क्या संकेत होता है? अगर आप किसी शुभ कार्य से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो क्या होता है? बिल्ली एक स्तनधारी और मांसाहारी जानवर है। दोस्तों, क्या आपको पता है इसके सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और बिल्ली को कम रोशनी में और रात को भी दिखाई देता है। लगभग 9507 वर्षों से बिल्ली मनुष्य के साथ ही हर घर में पाई गई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन काल लगभग 15 वर्षों का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में बिल्लियां होती हैं और अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। लेकिन दोस्तों, यह कितना सच है और कितना झूठ है यह हम आगे जानते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आगे जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक समय में बताया जाता था, एक गांव में औरत रहती थी। उसके पास एक बेटा होता है और वह अपाहिज होता है। उसका वह बेटा इतना अपाहिज होता है वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकता है और ना ही चल सकता है। वह अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर हमेशा दुखी रहती है। दोस्तों, उस महिला को हर समय अपने पुत्र की चिंता खाई जा रही थी कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। दोस्तों, वह औरत गर्भवती भी होती है। जब वह अपने दूसरे पुत्र को जन्म देती है तो वह भी अपाहिज ही होता है, बिल्कुल पहले पुत्र की तरह। वह भी ना ही चल सकता है और ना ही बिस्तर से उठ पाता है। अब दोस्तों, उस महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी। वह सोचती, मेरे पास तो 2 पुत्र हैं और
वह अपाहिज है, इन बच्चों का क्या होगा, और इनके भविष्य के बारे में चिंता करती रहती थी। दोस्तों, समय बीतता गया और उसने अपने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। और दोस्तों, वह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों जैसा ही अपाहिज था। और दोस्तों, तीसरा पुत्र ना ही चल पाता है, ना ही उठ पाता है। अब उस महिला को और ज्यादा चिंता सताने लग गई। अब मेरे पास 3 पुत्र, वह भी अपाहिज हैं। यह तो चलने फिरने के हालत में नहीं है। अब इनका लालन पालन कैसे होगा और इनका भविष्य क्या होगा? मैं इन बच्चों का ख्याल कब तक करूंगी? जब तक जिंदा हूं तब तक मैं कर लूंगी, लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तो उसके बाद इन बच्चों का क्या होगा? यह चिंता उस महिला को खाए जा रही थी। अब दोस्तों, चिंता करते करते समय बीत गया और उसने अपने चौथे पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, वह चौथा पुत्र भी अपाहिज ही हुआ था। वह ना ही बिस्तर से उठ पाता है, ना ही चल पाता है, सेम अपने बड़े भाइयों के जैसा। दोस्तों, वह औरत अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसकी हालत खराब होते जा रही थी। वह औरत सोचने लगी, हमेशा मेरी कोख से अपाहिज बच्चों का ही जन्म क्यों होता है? वह कहती है, मेरी कोख ही खराब। वह अपनी कोख को ही कोसने लग जाती है और बड़ी दुखी हो जाती है। और 1 वर्ष बीत जाने के बाद वह अपने 5वां पुत्र को जन्म देती है। तो दोस्तों, वह 5वां पुत्र भी अपाहिज ही होता है। वह ना ही चल पाता है, ना ही बैठ पाता है। अब तो वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले तो वह आशा लगाए रखती थी कि पहला पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा, दूसरा पुत्र हुआ तो उसे आशा हुई तीसरा तो ठीक होगा। दोस्तों, जब उसने अपने 3 पुत्र को जन्म दिया, उसके बाद उसने जब चौथा पुत्र अपाहिज हुआ तो उसने फिर से आशा लगाई कि अब तो 5वां पुत्र उसका ठीक होगा। जब दोस्तों 5वां पुत्र भी अपाहिज होता है तो वह अब बिल्कुल आशा छोड़ ही देती है। और दोस्तों, वह सोचने लग जाती है, किस्मत में यह अपाहिज बच्चे ही लिखे हैं या फिर मेरे कर्म ही खराब हों। वह यह सोचकर बड़ी दुखी हो रहने लग जाती है। उस औरत को हमेशा की तरह चिंता सताने लग जाती है। उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा, वह घुट घुट कर जी रही होती है। वह अब बच्चों के बारे में सोचती है, मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा? यही सोचकर वह चिंता में पड़ी रहती थी और घुट घुट कर जी रही थी। और वह औरत रो रो कर अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी। वह खून के आंसू रोया करती थी, फिर अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी। दोस्तों, समय बीत रहा था और कुछ समय बीत जाने के बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आ जाती है और वह बिल्ली उसके घर में रहने लग जाती है। और कुछ समय बाद वह बिल्ली उसके घर में 4 बच्चों को जन्म देती है। जब दोस्तों वह बिल्ली अपना पहले बच्चे को जन्म देती है तो उस महिला का पहला बच्चा ठीक हो जाता है। वह बच्चा खड़ा हो जाता है और अपने पाँव में चलने लग जाता है। वह अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है और भगवान का दिल से धन्यवाद करती है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। अब वह महिला बिल्लियों का ख्याल रखती है और बिल्ली के बच्चों का लालन पालन करती है। दोस्तों, कुछ समय बीत जाने के बाद वह बिल्ली अपने बच्चों को फिर से जन्म देती है। पहला बच्चा जन्म देने के बाद उस औरत का दूसरा बेटा ठीक होता है। अब दोस्तों, जब भी वह बिल्ली को प्रसव होता और वह अपने बच्चों को जन्म देती तो उस महिला के सभी बच्चे ठीक होते जा रहे थे और दोस्तों वह खुश रहने लग जाती है। उसके घर में कभी अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। शास्त्रों में यह कहा गया है, जिन घरों में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उन घरों में लक्ष्मी माँ रहने लग जाती है। दोस्तों, उस घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्ली पालना अशुभ माना जाता है, बिल्लियों का रोना अशुभ माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि आप कहीं शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो अशुभ होता है और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं तो वह काम नहीं बनता है, बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है।
दोस्तों, घर से निकलने वक्त बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको फिर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, बिल्ली का रोना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में बिल्लियां रोती है तो उन घरों में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग शौक के लिए बिल्ली पालते वह ध्यान से सुने, बिल्लियों को घर में पालना अशुभ होता है। अगर आप बिल्ली पालते हैं तो आज से ही बिल्ली पालना बंद कर दें। दोस्तों, अगर हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का बड़ा ही प्रभाव रहता है, इसीलिए बिल्लियां पालना अशुभ होता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आधी रात्रि के समय आपको कहीं बिल्ली दिखाई दे तो भी अशुभ होता है। कहा जाता है जिसको आधी रात्रि में बिल्ली दिखाई दे तो उसका भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दोस्तों, जब बिल्ली अपने आप घर में आ जाती है और रहने लग जाती है तो वह उस घर में अपने बच्चों को जन्म देती है, तो यह शुभ होता है। लेकिन शास्त्रों में यह माना जाता है कि जिन घरों में बिल्ली शौक से पाली जाती हैं, घर के आसपास घूमती रहती हैं, तो शास्त्रों में यह अशुभ माना गया है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, घर के लोग बीमार रहने लग जाते हैं। अगर यह बिल्ली आपके घरों में मल मूत्र करती है तो आपके जीवन में संकटों का आगमन होता है। ऐसा भी कहा जाता है अगर आपके द्वारा पाली गई बिल्ली अचानक कहीं चली जाए तो समझ जाना चाहिए आने वाले समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली लक्ष्मी माता की बड़ी बहन अलक्ष्मी की सवारी होती है। तो आइए जानते हैं बिल्ली का शुभ संकेत क्या होता है। अगर आप बिल्ली को उसके बच्चों के साथ देखते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको अच्छी खबर मिल सकती है या आपके घर में मित्रों का आगमन हो सकता है। यह भी माना जाता है दीपावली की रात्रि आपके घर बिल्ली आ जाए तो आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है। अगर बिल्ली बाईं तरफ से दाईं तरफ रास्ता काटती हुई जाए तो यह भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, बिल्ली का जो जेर होता है उसे हम अपने बाजू पर बांध दें तो नज़र के दोष से बचा जा सकता है और इसी जेर को अपनी तिजोरी में रखें तो धन की प्राप्ति होती है। जेर का दिखाई देना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है और राहु के वजह से कोई परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी होती है। बिल्ली जब रास्ता काटती है तो माना जाता है बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्य के छठी इंद्री से ज्यादा होती है, जिसके कारण उसे अनहोनी का आभास होने लग जाता है। बिल्ली का आपस में लड़ना और रोना यह ग्रह क्लेश और धन हानि का संकेत माना जाता है। हमारे शास्त्रों में इन संकेतों के बारे में कहा गया है। और दोस्तों, जल्दी ही आपके जीवन में भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।